दिल्ली के चार सबसे अच्छे दोस्त आरव, कबीर, निशा और तान्या हमेशा से एडवेंचर के शौकीन थे। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने सोचा कि इस बार कोई ऐसी जगह घूमने चला जाए जहां सिर्फ मजा ही नहीं बल्कि असली रोमांच भी हो। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने चुना राजस्थान का रहस्यमयी भानगढ़ किला। वो जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद वहां रुकने वाला कभी सामान्य हालत में वापस नहीं लौटता। शुरुआत में यह सब उनके लिए सिर्फ एक मजाक था। रास्ते भर चारों दोस्त भूत प्रेत की कहानियों पर हंसते रहे। कबीर तो बार बार यही कह रहा था कि आज सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि भानगढ़ की कहानियां सिर्फ अफवाह हैं। जब वे किले पहुंचे तब दिन का उजाला था। टूटे हुए मंदिर, खंडहर बने महल और वीरान गलियां देखकर उन्हें रोमांच तो हुआ, लेकिन डर जैसा कुछ नहीं लगा। शाम ढलने लगी, आसमान नारंगी से काला होने लगा। तभी वहां मौजूद गार्ड ने सबको बाहर निकालते हुए सख्त आवाज में कहा, सूरज ढलने के बाद यहां रुकना मना है। जो भी अंदर रहता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि कुछ पल के लिए तान्या और निशा डर गईं, लेकिन कबीर और आरव ने पहले से ही योजना बना रखी थी। चारों चुपके से किले के एक पुराने हिस्से में छिप गए और गार्ड्स के जाने का इंतजार करने लगे। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था मानो पूरी दुनिया थम गई हो। हवा टूटे दरवाजों और दीवारों से टकराकर अजीब सी सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। निशा ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की ताकि अगर कुछ भी अजीब हो तो वो दुनिया को दिखा सकें। शुरुआत के कुछ घंटे सामान्य रहे, लेकिन रात करीब 9 बजे तान्या अचानक ठिठक गई। उसने दूर एक पुराने मंदिर के पास सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत को देखा। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो कौन है? तान्या की कांपती आवाज सुनकर सबने उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, कैमरे में भी नहीं। अब पहली बार उनके मजाक की जगह डरने ले ली। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, कभी किसी महिला के रोने की, कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो, लेकिन मुड़ने पर सिर्फ खाली अंधेरा मिलता। अचानक किले के एक पुराने महल के भीतर से घंटियों की आवाज आने लगी, जबकि वहां कोई मंदिर सक्रिय नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच चारों उस दिशा में बढ़े। महल के अंदर पहुंचते ही उन्हें बीच में एक टूटा हुआ शीशा मिला। जैसे ही निशा ने कैमरा उसकी ओर किया, स्क्रीन में उनके पीछे कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दी। राजसी कपड़ों में खड़े लोग, जैसे किसी पुराने युग के निवासी हों। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी शीशे में एक चेहरा अचानक बेहद करीब आ गया। जली हुई आंखें, भयावह मुस्कान, और अगले ही पल शीशा जोरदार आवाज के साथ टूट गया। चारों चीख पड़े। घबराकर वे भागने लगे, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि किले के रास्ते बदल चुके हैं। जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब सिर्फ पत्थर की दीवार थी। हर गली, हर दरवाजा उन्हें वापस उसी महल की ओर ले जा रहा था, जैसे किला उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहता था। फिर अचानक निशा गायब हो गई। एक पल पहले वो उनके साथ थी, अगले ही पल सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। कांपते हाथों से आरव ने कैमरा उठाया। रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। वीडियो में दिखा, निशा अकेले एक अंधेरे गलियारे में जा रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति के पीछे खींची चली जा रही हो। फिर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें यहीं रहना होगा। और स्क्रीन काली हो गई। अब तीनों दोस्तों की हालत खराब थी। वे जान बचाकर भागने लगे। तभी उन्हें किले के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया, जो जैसे अचानक अंधेरे से प्रकट हुआ हो। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, भानगढ़ सिर्फ खंडहर नहीं, ये एक जीवित श्राप है। यहां जो सत्य खोजने आता है वो स्वयं इस कहानी का हिस्सा बन जाता है। साधु ने उन्हें सूर्योदय तक मंदिर में छिपे रहने को कहा। पूरी रात तीनों मंदिर में कांपते हुए बैठे रहे। बाहर चीखें, कदमों की आवाजें और किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजती रही। सुबह की पहली किरण के साथ सब शांत हो गया। जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो आरव, कबीर और तान्या किले के बाहर बेहोश पड़े मिले, लेकिन निशा कभी नहीं मिली। पुलिस रिपोर्ट में उसे लापता घोषित कर दिया गया। महीनों बाद निशा का कैमरा फिर उसी महल में मिला। उसकी आखिरी तस्वीर में आरव, कबीर और तान्या किले के बाहर खड़े थे और पीछे टूटी खिड़की में निशा दिखाई दे रही थी, सफेद कपड़ों में, हल्की मुस्कान के साथ। तब से कहा जाता है कि भानगढ़ की रात में कभी कभी एक लड़की कैमरा लिए खंडहरों में घूमती दिखाई देती है, जैसे वो अब भी अपनी अधूरी रिकॉर्डिंग पूरी कर रही हो। और शायद
अगले सच की तलाश में किसी और का इंतजार कर रही हो।